Hello everyone. So in continuation with in-text question from aldehyde, ketones and carboxylic acid, we are having the next question, that is 12.7. Show how each of the following compounds can be converted into benzoic acid. तो स्टार्टिंग में आपको जो कंपाउंड दिए है उनको आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, isn't it? So for that purpose we are going to draw the structure of each and every compound here. What is ethyl benzene? Ethyl benzene means benzene attached to ethyl group is the ethyl benzene, or when ethyl group is attached to benzene it is ethyl benzene. Acetophenone, what is acetophenone? Benzene attached to C double bond or CH3. Acetophenone. Phenylethene means we are having ethene, that is CH2 double bond CH2, to which phenyl group is attached, that is phenylethene. So now in that case we should know the particular reagent that can be convert these compounds into benzoic acid. So आपको याद रखना है बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, जैसे कि उस अल्काइल ग्रुप को जो कार्बन अटैच है उसको हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन चाहिए, मतलब वो टोलिन होगा, इथाइल बेंजीन होगा या फिर कोई भी होगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की लेंथ कितनी है वो मैटर नहीं करेगी, आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा ऑक्सीडेशन में, that is called as benzoic acid. So we will get here that is COOH. But what is the reagent for this conversion? The reagent is KMnO4 in basic medium or KMnO4 in acidic medium or dilute HNO3. Nitric acid can also oxidize. Requirement क्या है? बेंजीन को जो कार्बन अटैच है उसको हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप हुआ तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन को, तो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो उस केस में इसको ऑक्सीडाइज करने की जगह आपको बेंजीन को ऑक्सीडाइज करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? CH3C CH3, इस साइड एक CH3 और यहाँ पे बेंजीन कन्वर्ट होगा COH में। अगर हाइड्रोजन आइटम अटैच है बेंजीन रिंग को अटैच वाले कार्बन को, तो फिर वो पर्टिकुलर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगा, अगर नहीं है तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट, अगर बेंजीन को अटैच अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, बेंजीन को अटैच ये कीटोनिक ग्रुप है, दैट इज C डबल बॉन्ड और CH3। बेंजीन को अटैच अगर हमारे पास CH है, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 है या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, in all case you will going to use the same reagent, that is KMnO4 in acidic medium or basic medium. KMnO4 in acidic medium or basic medium. In all these reaction you will get one of the product, that is benzoic acid. You will get the same product, that is benzoic acid. तो फिर से यहाँ पे ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये जो इथीन है मतलब डबली बॉन्डेड ग्रुप है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ वेरी सिंपल कन्वर्जन। पर यहाँ पे एक स्टेप हमने ओमिट आउट की है, क्या है वो? बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, जैसे कि हमने NaOH यूज किया था तो ये सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, आपको इसको फिर से एसिडिफाई करना है। सो एसिडिफिकेशन कैसे करेंगे? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, तो उससे हमारा ओरिजिनल बेंजोइक एसिड जनरेट होगा। ये स्टेप जो है आप स्किप भी कर सकते हो, but if it is this question is asked in the theory examination, then you have to remember that you are going to add this one more step, that is formation of salt of benzoic acid. So next is preparation of benzoic acid from bromobenzene. So what is bromobenzene? Benzene attached to bromine is a bromobenzene, isn't it? तो अभी इसको आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। याद रखना है अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड आप बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस। तो सबसे पहले आपको इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी रिएक्शन आपको मैग्नीशियम मेटल के साथ करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये Mg जो है ये कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, इससे मिलेगा हमें दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। व्हाट इज द कंपाउंड? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ अभी इसकी रिएक्शन आपको ड्राई आइस के साथ करनी है। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। सो दिस इज आवर कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन? द चार्ज सेपरेशन विल अकर। ये जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, बराबर, और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को जोड़ देते हैं और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट को जोड़ देते हैं। तो उससे क्या मिलेगा हमें, बेंजीन। यहाँ पे क्या हुआ अभी, हियर देयर विल बी द कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड टूटने के बाद उसका बन गया O माइनस। ये जो O माइनस है ये किसको जुड़ जाएगा, Mg को जुड़ जाएगा, तो इससे मिलेगा MgBr। सो व्हाट इज इट, कॉम्प्लेक्स। अभी इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन आपको वाटर के साथ करनी है, मतलब HOH। तो क्या होगा, वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जाएगा और OH जो है वो मैग्नीशियम को अटैच होगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgBrOH, और अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन पे क्या है, COH ग्रुप, दैट इज बेंजोइक एसिड। सो ऑलवेज रिमेंबर, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट बाय फॉर्मिंग it into the corresponding Grignard reagent, that is by reaction with magnesium in presence of dry ether। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करनी है, उसे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करने के बाद हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हेलो एवरीवन, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.8, दैट इज एंटेक्स क्वेश्चन फ्रॉम अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। विच एसिड ऑफ ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ए स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे हमें पेयर्स दी है, इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड आइडेंटिफाई करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की, याद रखना है आपको, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जैसे कि -I है, -R है, ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, दैट इज द एसिड विल बिकम स्ट्रॉन्गर वेन एवर द ग्रुप प्रेजेंट इन देम शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, दैट इज -I एंड -R इफेक्ट। इसके अपोजिट अगर कोई पॉजिटिव इंडक्टिव वाला या पॉजिटिव रेजोनेंस वाला ग्रुप अटैच होगा एसिड में, तो वो एसिडिटी या फिर एसिडिक कैरेक्टर्स को डिक्रीज करता है। और एक चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकते हैं जैसे कि हुज के वैल्यू इज ग्रेटर। एक बात याद रखना है, जितना के वैल्यू ज्यादा उतनी एसिडिटी ज्यादा या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा, जितनी के वैल्यू कम उतनी एसिडिटी कम। उसके अपोजिट एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज पीके। जितना पीके ज्यादा उतनी एसिडिटी कम, जितना पीके कम उतनी एसिडिटी ज्यादा। तो याद क्या रखना है, एसिडिक कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के वैल्यू while inversely proportional to the pK value. So now just look at here, we are going to identify the strength of carboxylic acid on the basis of substituent. So पहले केस में जो substituent है वो मिथाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे केस में फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन के पास पुश करेगा, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास शिफ्ट, ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन को शिफ्ट पुश करेगा। तो इससे क्या होता है, OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड की जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें अपोजिट हो रहा है, फ्लोरीन इस कार्बन से खींच रहा है, तो ये कार्बन बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एट द सेम टाइम दिस कार्बन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी OH बॉन्ड में, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। सो आउट ऑफ A एंड B आई कैन से दैट B इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू A। In the same way, we are having here two electron withdrawing group. One is a fluorine, other is a chlorine. So greater the power of electron withdrawing group, greater will be the strength of acid. तो हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, किसकी कंपेयर में, क्लोरीन के, उसके बाद ब्रोमीन एंड फाइनली आयोडीन। तो इसका मतलब है जहां पे फ्लोरीन प्रेजेंट है वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू क्लोरो। सो अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। सो आउट ऑफ A and B आई कैन से दैट A इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू B, और इट हैज अ हायर K वैल्यू और इट हैज अ लोअर pK वैल्यू इन अदर वर्ड्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही केस में फ्लोरीन है बट पोजिशन अलग है, तो इसके लिए एक रूल है वो याद रखना है। If the electron withdrawing group is nearer to the carboxylic group, then in that case we can say that the acid is strong. क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका भी -I इफेक्ट है, इसका भी -I इफेक्ट है, नो डाउट। बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये वाला
माइनस आई इफेक्ट या फिर ये वाला फ्लोरीन इस ग्रुप के नियरर है, मतलब ये अपना इफेक्ट ज़रा स्ट्रांग दिखा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कम है, माइनस आई इफेक्ट कम है मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो आउट ऑफ ए एंड बी आई कैन से दैट बी इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू ए। डिस्टेंस रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर। अभी यहाँ पे है ट्राइफ्लोरोमिथाइल और यहाँ पे है मिथाइल। तो नो डाउट मिथाइल इलेक्ट्रॉन पुश करता है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ बाय रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और बाय वी कैन से माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो। तो ये खींचने वाला ग्रुप है, ये देने वाला ग्रुप है। तो वी नो दैट द ग्रुप्स विच विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल शोज स्ट्रॉन्गर एसिड, the group which can push their electron inside the molecule will show the weaker acid. So out of A and B, I can say that A is a stronger acid as compared to B. So that's all about the strength of carboxylic acid.